राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग को निशाने पर लिया, चुनाव आयोग की कथित धांधली के सबूत दिखाए। एक प्रेजेंटेशन में कुछ दस्तावेज, तस्वीरों और आंकड़ों की मदद से कई सारे आरोप लगा दिए, दावे किए देश में वोटर चोरी के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मुद्दे पर जोरदार चर्चा चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी राहुल के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर राहुल गांधी को कोई भी शिकायत है तो हमें लिखित रूप से तय नियम कानून के तहत जानकारी दें, फिर उस पर आयोग जांच करेगा। कुछ दावों को इलेक्शन कमीशन ने भ्रामक भी बताया। हालांकि राहुल अपने आरोपों पर अडिग हैं और इस सब के बीच उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो में राहुल शुरू से बताते हैं कि वो राजनीतिक परिवार में पैदा हुए हैं, चुनाव को समझते हैं और 20 साल से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल कहते हैं कि वो शुरू से लेकर आखिर तक चुनाव की पूरी प्रोसेस को, इलेक्शन को और इलेक्शन मैनेजमेंट को गहराई से समझते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें बीते कुछ समय से दाल में कुछ काला लग रहा था। ऐसा क्यों? उसकी वजह उन्होंने ये बताई है। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसमें कांग्रेस की हार को लेकर चुनाव आयोग पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने अपने शक को चेक करवाने के लिए एक टीम बनाई। टीम से कहा कि आप जाइए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या कोई चीटिंग की जा रही है, अगर हां तो कैसे और कौन कर रहा है। उन्होंने शिकायत की कि इलेक्शन कमीशन उन्हें डिजिटल डेटा नहीं देता जो आसानी से चेक किया जा सके, बल्कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी मिलती है, मतलब पेपर प्रिंटेड वगैरह। बड़े बड़े जत्थों में पेपर्स मिलते हैं जिन पर एक क्लिक में कुछ भी सर्च कर पाना मुमकिन ही नहीं है। यही कारण बताते हुए राहुल कहते हैं कि उनकी टीम सिर्फ एक ही निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह काम कर पाई, यानी वोटर लिस्ट क्रॉस चेक करने का काम। उनकी टीम को यह पूरी प्रोसेस करने में 6 महीनों का वक्त लगा और टीम ने कर्नाटका में आने वाली महादेवपुरा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह पूरी जांच पड़ताल की है। नेता विपक्ष राहुल गांधी दावा करते हैं कि जांच के नतीजों में 5 तरह की कथित वोटिंग चोरी सामने आई। पहली तो यह कि डुप्लीकेट वोटर इसमें है, एक नाम का वोटर मतदाता सूची में कई जगह मौजूद पाया गया। दूसरा, फेक एड्रेस, यानी एड्रेस है ही नहीं या फिर जाली पता डाल दिया गया है। तीसरा पॉइंट है एक एड्रेस कई वोटर्स, यानी सेम एड्रेस पर बहुत से वोटर्स का रजिस्ट्रेशन होना पाया गया। चौथा, जाली तस्वीरें, या तो बहुत छोटी फोटोज जो नजर ही ना आए या फिर फोटो है ही नहीं। और पांचवा है फॉर्म 6 का मिसयूज, यानी आयोग से लोग फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके वोट डाल रहे हैं। इसके बाद हर एक पॉइंट के लिए राहुल गांधी ने कुछ उदाहरण पेश किए। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। यह कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट,
इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। अपने इन कथित सबूतों को दिखाने के बाद राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं कि वो उन्हें डिजिटल कॉपी नहीं देता। जब कमीशन ने मांगी गई चीजें नहीं दी तो आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाते हैं कि आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने इस पूरी कवायद को बिहार में हो रही SIR प्रक्रिया से भी जोड़ा। इसके बाद राहुल चेतावनी देते हैं कि वक्त आएगा और वो उन्हें यानी चुनाव आयोग को पकड़ेंगे। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए SIR आया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो यह सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। आरोप गंभीर हैं। लोकतंत्र में नेता विपक्ष का भारत के चुनाव आयोग पर इस तरह के संगीन आरोप लगाना भी बिल्कुल आम नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को तय फॉर्मेट के साथ एक लेटर भेजा। लेटर में संलग्न था एक एफिडेविट, शपथ पत्र। एफिडेविट में राहुल के आरोपों की औपचारिक शिकायत रजिस्टर करने की बात लिखी थी। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक इसके बाद चुनाव आयोग राहुल से कहता है, या तो आप शपथ पत्र पर साइन कीजिए या फिर अपने आरोपों के लिए माफी मांगिए। ये ANI के सोर्सेस का कहना है। मगर अब चुनाव आयोग के इस रिस्पांस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐतराज जताया। प्रियंका कहना है कि इन दावों की जांच करने के बजाय इलेक्शन कमीशन उल्टा शपथ पत्र मांग रहा है। इससे पहले 7 अगस्त की रात को राहुल गांधी ने अपने घर पर विपक्षी नेताओं को पर्सनली डिनर पर बुलाया था। इस डिनर में भी उन्होंने वोटर्स से जुड़ी ये प्रेजेंटेशन अपोजिशन लीडर्स के सामने दी। इंडिया टुडे की रिपोर्टर मौसमी सिंह के मुताबिक इस पर तेजस्वी यादव ने भी हामी भरी। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी ने कहा कि वो बिहार में भी ऐसा ही कुछ होता देख रहे हैं और इसी बरस होने हैं बिहार में चुनाव। यानी एक बात तो साफ है, चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच जो आमना सामना 7 अगस्त को शुरू हुआ वो नियर फ्यूचर में तो खत्म होता नहीं दिख रहा। इसलिए इससे जुड़ी जो भी अन्य खबरें आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।